कृष्ण किशोर मुर्दाबाद 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 राधा कृष्ण किशोर मुर्दाबाद मुर्दाबाद सिंह पांडे मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारी भाषा न चलतो नहीं चलतो हमारी भाषा न चलतो नहीं चलतो। आवाज है जोहार। तो अभी मेरी मौजूदगी है पीरगुल चौक में और यहाँ आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से यहाँ बहुत सारे युवा इकट्ठा हुए हैं। एक पुतला है, उस पुतले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राधा कृष्ण दीपिका सिंह जी का तस्वीर लगा है। ये झारखंड के मुख्य तस्वीर है। इन लोगों का कहना है कि जेटेट का एग्ज़ाम जो है सरकार नहीं ले पा रही है और भाषा विवाद काफ़ी हद तक चरम सीमा में है। तो आइए कुछ युवा से जानते हैं क्या कुछ मसला है। जोहार दादा। हाँ, यहाँ लिखल हो हमारा हक हमें दो जेटेट परीक्षा लो। तो किना सरकार से मांगा होता? हमर तो मांग कोनो ने को हमर एक को मांगा हो मैंने जेटेट परीक्षा लेना चाहिए। वो तो आप परीक्षा लेना चाहिए। हाँ, और दूसर बात हाँ, मुर्गा पालो, अंडा बेचो, रोजगार करो, दारू बेचो, रोजगार करो। जो दारू बेचेगा वो तो रोजगार करेगा बिल्कुल। और जो पिएगा वो क्या करेगा? कहना है कि हेमंत सोरेन जी जैसे बोलते हैं मुर्गा पालो अंडा पालो, लेकिन छात्र का भविष्य को नहीं देख रहे हैं। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाषा न चलतो राधा कृष्ण किशोर मुर्दाबाद 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 राधा कृष्ण किशोर मुर्दाबाद मुर्दाबाद सिंह पांडे मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारी भाषा न चलतो नहीं चलतो। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेल कैंप के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, तो जानेंगे क्या कुछ मसला है पुतला दहन का। तो सर बताइए क्या कुछ मामला है। जोहार आपके चैनल के और आपको भी, जितना भी हमारे लोग हैं, हमारे संगठन के लोग बहुत ही सक्रिय हैं कि आज बाहरी भाषा जो हमारे झारखंड में थोपा जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। बाहरी लोगों के वजह से अगर यदि हमारे यहाँ के छात्र को हक को मारा जा रहा है ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी को हम यही आग्रह करेंगे कि बाहरी लोगों के बहकावे में हमारी भाषा को अनदेखा ना करें। अंगिका, भोजपुरी और मगही को शामिल नहीं करना तो नहीं करना। हमारी झारखंडी एकता में ये उबाल आएगी तो ये बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। इसलिए हमें उकसाने का प्रयास न किया जाए। छात्र एकता जिंदाबाद है और रहेगा, और छात्र जब जब बोला है सिंहासन डोला है। इसलिए सभी की ओर से हम कहेंगे हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। बारी भाषा न चलतो, बारी भाषा न चलतो। जोहार साहब। तो सर जैसे कि पुतला दहन किया आप लोगों ने हेमंत सोरेन जी का, तो क्या कुछ मामला है? देखिए, मामला तो पूरा झारखंड जब से अलग हुआ है तब से झारखंड का मामला सुलझ ही नहीं रहा। क्योंकि आज 2 साल पहले इस भाषा को लेके झारखंड में पूरा झारखंड में आंदोलन हुआ, लहरा। उसके बावजूद भी अभी जैसे कि वर्तमान में जो वर्तमान सरकार है हेमंत सोरेन, उसका 2 मंत्री ने विरोध किया जेटेट के लेके, तो हम एग्जाम को लेके। तो जब उसका यदि इतना बिना कहने पर उसका बोलता है कि मेरा 64 इंच का छाती है, तो 2 आदमी के चलते जब वो बोल रहा है जब मैंने पास नहीं हो पा रहा है, तो बाकी इन लोग क्या कर रहा है? बाकी मंत्री या तो हेमंत सोरेन क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं सरकार बाहरी लोगों के में दबाव में है। आज झारखंड राज्य अलग हुआ था यही मगही और भोजपुरी भाषा के लिए। आज जितना लोग जो शहीद हुए इसी भाषा के लिए के बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इस झारखंड सरकार ये लुलू पचो करके पूरा झारखंड को बालू रहे, कोयला रहे, पूरा बेच रहा है। इसका ही काम है हेमंत सोरेन का। क्योंकि जितने लोगों को इसलिए बहाली करने के लिए सब पिछले दरवाजे से इसका लीक हो रहा है। बाकी जो बाहरी लोग होता है उस समय लीक नहीं होता है। और कहाँ से लीक होता है? क्यों उन लोग को जल नहीं होता है? यदि एक गाड़ी बालू आएगा उसके लिए पुलिस आएगा। अभी इतने बड़ा पूरा झारखंड का बर्बाद किया, उसके लिए कुछ नहीं। उन लोग को क्यों में फांसी दिया जाता है? कुछ दिन पहले उत्पाद सिपाही का जो पेपर लीक का मसला सामने आया, आप लोगों ने सुना है, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, उत्पाद सिपाही रहो चाहे कोनो सिपाही रहे, क्योंकि आज जो लीक का बात बोल रहा है, कहाँ से लीक हो रहा है? कहाँ से लीक हो रहा है? हाँ, मेरा आप भी उत्पाद सिपाही निकले थे हम, तो मेरा पेपर लीक हो गया। हिंदी की जगह में मेरा अच्छा, लैंग्वेज भी चेंज हो गया। तो हिंदी की जगह आपका नागपुरी आ गया, और उसमें सर पेपर भी लीक हुआ है। लीक तो हुआ है, हम सुधारने गए तो सुधर भी नहीं गया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का लापरवाही है। हाँ, लापरवाही है ही। एक और मामला है छात्रवृत्ति का 24-25 वाला सत्र का, अभी तक सरकार पेमेंट नहीं कर पाई छात्रों को, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं सर? सरकार का जो अभी जो है ना मनसा है कि मया सम्मान में उसका फोकस है। जितना भी तरह का ये डिपार्ट है, सब डिपार्ट का पैसा मया सम्मान में दे रहा है। बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन भी नहीं, हाँ, बूढ़ा बूढ़ी का भी नहीं पेंशन दे रहा है। और वो चाह रहा है कि हम मया सम्मान पैसा दे के हम अपना वोट का राजनीति कर रहा है कि तो जो पिछड़ा वर्ग के छात्र है तो बिना छात्रवृत्ति के कैसे हो आगे का शिक्षा? तो ये तो अन्याय हो रहा है ना, झारखंड को पीछे करने का साजिश है। देखिए, वो जो बोल रहे हैं जो 40% सेंट्रल का है और 60% मेरा है, तो मया सम्मान योजना दे रहा है, वो किसका पैसा है? तो झारखंड सरकार का उसमें 60% है
माने बोल रहे हैं 60% है झारखंड सरकार और 40% सेंट्रल का केंद्र सरकार। तो बाकी छात्रों के लिए 40% में इसका देने में कितना दर्द हो रहा है। और मैया सामान योजना दे रहा है, बूढ़ा बूढ़ी आंध्रा, इन लोग का पैसा नहीं चाहिए। इन लोग को कितने का वृद्धा पेंशन दे रहा है। तो इस तरह से इसका केवल सिर्फ वोट का राजनीति कर रहा है। बोल रहा है कि असम में हम जाके माने इस तरह से 3000 5000 करेंगे। झारखंड में अभी स्थिति पानी का किल्लत है। इन लोग मंत्री लोग जाके असम में इन लोग माने अपने फोटो खिंचा रहा है। और झारखंड में स्थिति देखिए, इन लोग का सिर्फ मानसा है कि झारखंड को लूटो और लूट के अपना तिजोरी भरो। यही है झारखंड के युवा को किया जा रहा है मैया सम्मान योजना के लालच देके उसको किया जा रहा है ताकि वोट में हमको आवे और बाकी लोग रोड में जाए। और नहीं तो जितना लीक हो रहा है आप ही बताइए, आप लोग भी देखते हैं, क्योंकि आज झारखंड में जितना भी बहाली हो रहा है एक भी बहाली नहीं हो रहा है। कौन वाला हुआ जो सरकारी जो टीचर लोग जो यूपी और बिहार के लोगों के लिए, उसमें कोई लीक नहीं हुआ। अभी जितना हाई स्कूल में जाइएगा बारी लोग भरा हुआ है, उसके लिए लीक नहीं। आज जो मोदी भोजपुरी और अंगिका जो शामिल कर रहा था कि उन लोग फिर भरे। और कुछ दिन पहले जो रद्द हुआ जेटेट का एग्जाम केवल 2 ही मंत्री के चलते, दो ही मंत्री के चलते। और अभी चरमा लिंडा बोल रहा है कि नहीं तो हम सब डीसी को भेजे। कब भेजा है? चमरा लिंडा बोले थे कि 31 मार्च तक स्कॉलरशिप आ जाएगा। और आज हो गया आपका 21 अप्रैल। अप्रैल तक किन्हीं को नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। और उसमें इन लोग का मन एकदम मुंह में पट्टी बंधा हुआ है। छात्र से कोई मतलब नहीं है झारखंड के लोगों से। इन लोग का सिर्फ बाहरी लोगों से मतलब है। जितने सचिव पीएस सब बाहरी लोग है, बाहरी लोग लूटेगा, वही इन लोग का काम है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, सरकार जो है ये सही निर्णय नहीं ले पाती। इस वजह से युवा जो है दिग्भ्रमित हो रहे हैं, युवा का भविष्य बर्बाद हो रहा है और युवा आगे का शिक्षा के लिए योग्य नहीं हो पा रहे हैं। और जैसे एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। जेटेट का एग्ज़ाम हुआ मात्र 2 ही बार हुआ है आज तक झारखंड अलग हुआ जब से। और जैसे ही इसका निर्णय सही आता है तो 2 मंत्री के चलते रद्द हो जाता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, झारखंड सरकार की लापरवाही है। धन्यवाद।